हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। IIT, JEE, नीट, आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग, SSC, सारी चीज़ें घर बैठे फ्री में कर सकते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में 100% क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कक्षा 12वीं संस्कृत कोर के बच्चों के लिए अनुच्छेद लेखन में प्रीवियस ईयर में जितने भी अनुच्छेद आए हैं उनको देखने वाले हैं। तो 16 से 18 पहले हम देख लेंगे कि 2016 में सबसे पहले कैसा हमारा अनुच्छेद आया था, किस विषय को लेकर आया था। तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम सहायेन, मंजूषा में प्रदत्त पदों की सहायता से पंचशु 5 संस्कृत वाक्येषु संस्कृत वाक्य जन्मभूमि इति विषय अधिकृत वर्णन कुरुत। आप जन्मभूमि इस विषय पर आधारित आप वर्णन कीजिए। 5 वाक्यों में आपको वर्णन करना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इस बात को। हम बार बार ये बात समझाते हैं बच्चों को कि बच्चों को क्या लगता है कि जैसे देखिए कथा में मंजूषा के सारे शब्द आते हैं, क्योंकि 10 हमारे शब्द होते हैं, 10 रिक्त स्थान होते हैं, यानी वो पूरे मंजूषा के ही उठा के लिखने हैं। पत्र लेखन में भी 10 मंजूषा के हैं, 10 पूरे आने हैं, कोई अपने मन से नहीं भरना है। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद हुआ, चित्र वर्णन हुआ, इनमें जो मंजूषा रहती है वो कंपलसरी नहीं होती है। अगर आपको स्वयं से वाक्य आ रहा है तो या आपको स्वयं से याद है, आप 5 वाक्य उस जो भी टॉपिक है या जो आपका मिला हुआ है शीर्षक उस पर लेकर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसी कोई बंधन नहीं है कि मंजूषा के सारे पदों को अपने वाक्य में आना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मंजूषा के वाक्यों के शब्दों को प्रयोग करके लिखो, नहीं। उन्होंने कहा है सहायता से, सहायता ले लो अगर नहीं आ रहा हो तो। और जन्मभूमि पर लिखना है तो भाई कुछ शब्द हम यहाँ से ले सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लेना है तो हम अपने मन से हमें जो वाक्य आ रहे हैं हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारतम यानी भारत, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण, अस्माकम हमारा, सर्वस्मिन सभी, जगति संसार में, ऋतवः यानी ऋतु है, षट यानी 6, नान अन्यत्र नहीं अन्यत्र, संस्कृति, गौरवपूर्ण, यथा यानी जैसे, जनन्या है जननी का या जननी काकी के का अर्थ निकलेगा, विदेशिया है यानी विदेशी के, प्राप्तुम प्राप्त करके, प्राप्त करने के लिए, समागच्छन्ति चले जा रहे हैं, ठीक है जाते हैं, सम आगच्छन्ति आते हैं, पठन्ति पढ़ते हैं, मुग्धा। अब ये शब्दों को देखा, लेकिन जन्मभूमि के अगर हमें स्वयं से आ रहे हैं, हमें लिखना है कि भारत हमारी जन्मभूमि है, तो उसके लिए आप स्वयं से भी वाक्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है या भारत हमारी जन्मभूमि है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भारतम अस्माकम भारत भूमि अस्ति या भारत भूमि ही अस्माकम भारत भूमि अस्ति। ठीक है, आगे लिख देंगे, हमारी मातृभूमि है, भारत भूमि ही अस्माकम मातृभूमि अस्ति। मातृभूमि आजीवनम यानी पूरे जीवन पर्यंत, अस्माकम रक्षणम करोति हमारा रक्षण करती है, सा वह, अस्माकम हमको, हमारे, पालन के लिए, अन्नेन जलेन फलश्च करोति वह हमारा पालन कैसे करती है, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा और फल के द्वारा करती है। अस्याम पृथिव्याम इस पृथ्वी में ही, वयम हम, ग्रहाणी निर्माय इसी की पृथ्वी पर ही, यानी हमारी जो जन्मभूमि है इसी की पृथ्वी में ही हम ग्रहों का निर्माण करके सुखेनैव वसामः हम कैसे सुख से रहते हैं। अतः इसीलिए जन्मभूमि मातुरपि अधिकतम उपकरोति, इसलिए जन्मभूमि जो है माता से भी, मातुः अपि माता के से भी अधिक उपकार करती है। ठीक है, जन्मभूमि ही जनान धारयति, जन्मभूमि जनों को धारण करती है अपने ऊपर, शस्याधिवी और शस्य आदि के द्वारा, पालयति पालयति पोष्यति च पालन और पोषण करती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। अस्याह इसका सम्मानम रक्षितुम वयम सदैव तत्परा स्म, यानी हमें हमेशा इसके सम्मान के रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हम हमेशा तत्पर रहें। तो इस प्रकार से बन गया। और भी देखिए यहाँ पे कह सकते हैं, अस्माकम
अब भारत की क्योंकि 6 ऋतुओं की बात हो रही है, अब यहाँ पे 6 ऋतुओं के लिए भी हम लिख सकते हैं अस्माकम हमारी जन्मभूमि में, तो हम कहेंगे अस्माकम हमारी जन्मभूमौ हमारी जन्मभूमि में षट् ऋतवः सन्ति। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अस्माकम भारते, भारते यानी हमारे भारत में, या फिर जन्मभूमि का ही लिखना है, भारत नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं जन्मभूमौ, क्योंकि भूमि शब्द है, मैं का अर्थ निकालना है तो भूमि भूमौ हो जाएगा। अस्माकम भारते हमारे भारत में या जन्मभूमि पर क्या होते हैं षट यानी 6, तो आप लिख देंगे षड, टा का डा हो जाएगा क्योंकि आगे व्यंजन के हो जाने से हमारा क्या हो जाता है जश्न संधि का नियम लिख जाएगा। तो हम कहेंगे अस्माकम भारतीय जन्मभूमौ षड् ऋतवः सन्ति, हमारी भारत में या हमारी जन्मभूमि में 6 ऋतुएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको केवल अपने जो मंजूषा में पद दिए हैं उन्हीं का प्रयोग करना है, आप स्वयं से भी प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पंचभिः संस्कृत वाक्यै मेट्रो यानम इति विषयम अधिकृत वर्णन कुरुत। 2016 में मेट्रो यान का वर्णन करने के लिए आ गया था भाई, तो लिखा है अत्यधिक आनंद प्रदम, अत्यधिक आनंद प्रदम है ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मेट्रो यानम, मेट्रो यान की यात्रा, तो आप लिख सकते हैं मेट्रो यानस्य यात्रा अत्यधिक आनंद प्रदम अस्ति, अत्यधिक आनंदप्रद है, हो गई वाक्य। समय प्राचलत समय पर चलती है, ग्रीष्मे शीतम गर्मी में ठंड में, शीते उष्णम ठंड गर्मी में, समयो लिखा है समसोपान युक्तम, सम यानी सही, सोपान युक्तम अच्छी सीढ़ियों से युक्त है, नाति महार्गम ना ही बहुत बड़ी है, प्रत्येक स्थान से सूचकम प्रत्येक स्थान का सूचन देती है, कतिपय द्वार युक्तम कतिपय द्वार युक्तम कुछ कुछ द्वार भी हैं उसमें, बायतः बाहर की ओर, च नेत्रयो नेत्रों से, नेत्रों का आनंद प्रदम नेत्रों को आनंद प्रद करती है। अब इस प्रकार के हम वाक्य देखिए कैसे लिख सकते हैं मेट्रो यान के लिए। तो इसमें हमने और कई चीज़ें आपको जोड़ करके, केवल अकेले मंजूषा के शब्द तो भाई कितने थोड़े से होते हैं, लेकिन अगर ऐसा पद आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, इसलिए हमने उसको बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो जितनी याद रह जाए तो 5 वाक्य तो आप लिख ही लेंगे। जैसे विश्व में जनसंख्या या सह जनसंख्या के साथ वाहनानाम संख्या भी वर्धती, विश्व में जनसंख्या के साथ में वाहनों की भी संख्या बढ़ रही है। वाहनानाम अधिक्येन वाहनों की अधिकता के कारण गमनागमने कष्टम भवति गमन और आगमन में कष्ट होता है। एमामेव इसी के ही इसी समस्या को दूर करने के लिए यूरोप देश के वैज्ञानिकों के द्वारा मेट्रो नामनी तीव्र गति का रेल सेवा प्रवर्तिता, मेट्रो नाम की एक तीव्र गति की रेल सेवा को शुरू किया गया। मेट्रो रेल यान के द्वारा यातायात व्यवस्था क्रांतिकारी परिवर्तन जातम, मेट्रो रेल यान के द्वारा यातायात का जो व्यवस्था है उसमें, तो यातायात व्यवस्था याम मैं का अर्थ लगाना था तो व्यवस्था में याम लगा दिया सप्तमी विभक्ति का, कि मेट्रो रेल यान के द्वारा यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनम जातम, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, यातायात की व्यवस्था में सच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। वातानुकूलित जो मेट्रो रेल यानम में वातानुकूलित यानी एसी है पूरा, मेट्रो जो रेल यानम अत्यंत आरामदायक अस्ति, मेट्रो रेल यान अत्यंत आरामदायक अस्ति। अब ज़्यादा पूरा नहीं आए तो इतना तो लिख ही सकते हो कि मेट्रो रेल यानम अत्यंत आरामदायक अस्ति वातानुकूलितम अस्ति, लिख सकते हैं। तस्मिन् यात्रा जिसमें यात्रा सुरक्षित च आरामदायका भवति, जिसमें सुरक्षित और आरामदायक होती है। एतेन इसके द्वारा समयस्य अपि रक्षणं भवति, इसके द्वारा समय का भी रक्षण होता है क्योंकि जल्दी पहुंच जाती है। मेट्रो रेल सेवा के द्वय स्वरूपे स्थित 2 स्वरूप हैं। प्रथम से तो कैसे भूमि ऊपरी, भूमि के ऊपर मेट्रो रेल यानम धावती, प्रथम में तो आप भूमि के ऊपर मेट्रो रेल यान दौड़ती है। द्वितीय च और दूसरे में भूमि अंतरः भूमि के अंदर भी चलती है, ठीक है।
एतेषु रेलयानेषु, इस रेलयान में स्वचालित रेल संरक्षण प्रणाली स्थापिता अस्ति। इस जो रेल जो यान है उसमें स्वचालित, स्वयं चलने वाली रेल संरक्षण प्रणाली स्थापित की गई है। ठीक है, यानी स्वचालित, स्वयं से चलित। तो एतस्याः व्यवस्थाया कारणात्, इस व्यवस्था के कारण से प्रत्येक निमिष द्वयस्य, हर 2 मिनट में, निमिष का अर्थ क्या होता है? मिनट, द्वय यानी 2 मिनट के अनंतरम, 2 मिनट के अंदर मेट्रो रेल यानम चालितुम शक्यते। हर 2 मिनट में ही क्या हो सकता है? मेट्रो रेल यान का चालन हो सकता है। इति संभव जातम, ऐसा तभी संभव हुआ जबकि ये कैसा है? स्वचालित रेल संरक्षण प्रणाली है, इसलिए। ऐसा, ये कैसी है? विश्व स्तरीय सेवा अस्ति, ये एक विश्व स्तर की सेवा है। एतेन प्रणाल्या, इस प्रणाली के द्वारा, सह, इस प्रणाली के साथ, रेल यानम चालितुम चालकस्य आवश्यकता नास्ति, इस प्रणाली के साथ में रेल यान चलाने के लिए चालक की आवश्यकता नहीं होती है। एतेषाम रेल यानम कृते, इस रेल यान के लिए कंप्यूटरकृत नियंत्रण केंद्रम अपि स्थापितम अस्ति, ऐसे रेल के यान के लिए कंप्यूटरकृत जो नियंत्रण केंद्र वो भी स्थापित है। अस्मिन् केंद्रे, इन केंद्रों में अत्याधुनिक प्रणाली भी सुसज्जितम अस्ति, और इन केंद्रों में अत्यधिक जो आधुनिक प्रणाली है वो भी सुसज्जित है। तो हमने इतना बड़ा इसीलिए बताया, ये नहीं सोचना है कि हमें पूरा, इससे ये होगा कि हमें पहले वाक्य तो पता चल जाएंगे कि अगर इस विषय पर आता है तो उसके भाई जब 10-15 वाक्य देख लेते हैं तो हम 5 तो उसमें से लिख ही सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा मेट्रो यान का। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है मंजूषायाम लिखित पदानाम साहाय्येन पंचभी संस्कृत वाक्य आतंकवाद इति विषयम अधिकृत वर्णन करूँ। आतंकवाद पर आपको क्या करना है? वर्णन करना है, इनकी सहायता लेनी है। लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आतंकवाद कैसी है? विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, तो हम लिख सकते हैं आतंकवादः विश्वस्य गुरुतमा समस्या वर्तते, सबसे बड़ी समस्या है। संसार के प्रत्येक देशः अनेन, इसके द्वारा, येन केन प्रकारेण पीड़ितः अस्मि, संसार का हर एक जो देश है इसके द्वारा येन केन प्रकारेण, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक देश किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित है। आतंकवादः, आतंकवाद स्वविनाश लीलाया विश्वम ग्रसितुम तत्परो अस्ति, आतंकवाद अपनी विनाश लीला के द्वारा विश्व को ग्रसित करने में तत्पर है। आतंकवाद के द्वारा क्या हो सकता है? बोले इस पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया जा सकता है, ठीक है। अनेन, इसके द्वारा, विश्वस्य अनेकानि क्षेत्राणि रक्त लिप्तानि जातानि, इसके द्वारा विश्व के जो अनेक क्षेत्र हैं वो रक्त लिप्त हो जाते हैं। एनेन, अनेन, इसके द्वारा, अनेके निर्दोषः जना, इसके द्वारा अनेक निर्दोषी जन प्राणन अत्यजन, प्राणों को त्याग देते हैं, निर्दोषी जनों का प्राण चले जाते हैं। महिला विधवा जाता, महिलाएं विधवाएं हो जाती हैं। बालाश अनाथा अवन, और बालक अनाथ हो जाते हैं। आतंकवादेते, आतंकवाद में वे एव जनाः सम्मिलिता भवन्ति, आतंकवाद में वे ही जन, ते एव, वे ही जनाः लोग, सम्मिलिता भवन्ति, वे ही लोग सम्मिलित होते हैं, ये जो स्वस्वार्थ पूर्ति कर, तुम अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए इच्छा रखते हैं। संसारे चा, और संसार में अशांति और जो संसार में अशांति वातावरण को स्थापितुम कामयन्ते, अशांति का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं। शांति इच्छुकई देश, शांति के जो इच्छुक देशों के द्वारा आतंकवाद से, आतंकवाद के विनाशाय मिलित्वा, विनाश के लिए मिल करके प्रयत्न कर्तव्यम, प्रयत्न करने चाहिए, अन्यथा नहीं तो। ऐसा समस्या, यह समस्या सुरासुर, जैसे वो होते सुरसा होती ना, सुरसा मुखम एव, सुरसा के मुख की भांति अनुदिनम बोध्य अप्यति एव, यानी अनुदितम, अनुदिनम, दिन रात क्या करेगी? अब सबको ग्रसित करती जाएगी। अब चलते हैं हम अपने 2017 का एक और देख लेते हैं, जिसमें आया मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम सहायतया पंचवी संस्कृत वाक्य विजयदशमी इति विषयम अधृत वर्णनम कुरुत। अब विजयदशमी पर आपको लिखना है, ठीक है, विजयदशमी पर लिखना है, और यही विजयदशमी 2018 में भी पूछा गया था। मंजूषाएं अलग अलग हैं, बात यही है कि सत्य की असत्य के ऊपर विजय हुई, विजय का द्योतक है राम रावण का युद्ध जब समाप्त हुआ।
रावण की पराजय के बाद में भगवान श्री राम लौट कर आए, सबको पता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम शुरुआत से किसी पर्व के बारे में लिख रहे हों तो विजयादशमी मम प्रिय उत्सवः अस्ति। अब इसी जैसा आप कैसे भी लिख सकते हैं। भाई समस्या है तो आतंकवाद भी महती समस्या है, तो यहाँ से देखिए आतंकवाद का लिखा था, तो ऐसे ही हमारा भाई पर्यावरण प्रदूषण का आ जाए तो आप लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषणम विश्वस्य गुरुतमा समस्या वर्तते। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे से वाक्यों को हमें लेकर के अपने उत्तर बना लेते हैं या अनुच्छेद बना लेते हैं। तो जैसे विजयादशमी का लिखा है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि विजयादशमी मम प्रिय उत्सवः अस्ति। विजयादशमी की जगह होली आ जाए तो होली लिख दीजिए, रक्षाबंधन लिख दीजिए, दीपावली लिख दीजिए, जो भी त्योहार आए उसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो विजयादशमी मम प्रिय उत्सवः अस्ति। अश्विन मास से, अभी कब होती है वो भी बता दें, जब नहीं हो तो छोटे छोटे से वाक्य ऐसे भी लिख सकते हैं, विजयादशमी मम प्रिय उत्सवः अस्ति, अस्य उत्सवस्य एकम अन्य नाम दशहरा अस्ति, ठीक है। अब आगे लिख सकते हैं विजयादशम्याम यानी विजयादशमी में श्री राम रावणेन सह युद्धम कृत्वा लंकाया पुनः अयोध्याम प्रत्यागच्छत, ठीक है। अतः इसीलिए रावण का प्रतिकृते दहनम भवति, इसीलिए रावण की प्रतिकृति जो होती है उसका दहन होता है। तो ऐसे जब छोटा सा लिखना है तो आप, इसलिए हम इतनी सारी लाइन करवा रहे हैं कि इनमें से जो याद रहे आप उनको लिख सकते हो। तो लिखा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी, तो अश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी इति नामना प्रसिद्धा। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की, दोनों में काकी के का अर्थ था इसलिए से ऐसे लगा दिया, दशमी को ही विजयदशमी इति नामना प्रसिद्धा, इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्य उत्सव से, इस उत्सव का एकम अन्यम, एक अन्य नाम दशहरा इति, दशहरा भी है। नवरात्र उत्सव से, नवरात्र के उत्सव के समाप्ति दिन एषः, यह नवरात्र उत्सव का समाप्ति दिन होता है। अस्मिन् समय, इस समय पर वर्षा कालः समाप्त, वर्षा काल समाप्त हो जाता है। पौराणिक कथासु, पौराणिक कथाओं में, पुराणों की कथाओं में अस्य उत्सव से, इस उत्सव का विशेषम महत्वम अस्ति, विशेष महत्व है। विजयादशम्याम, विजयादशमी पर श्री रामः रावणेन सह, रावण के साथ युद्धम कृत्वा, युद्ध करके, लंकायाः पुनः, लंका से पुनः फिर से अयोध्या को प्रत्यागच्छत यानी लौटे, अयोध्या को लौटे। अतः इसीलिए रावण के प्रतिकृति के रूप में दहनम भवति, इसीलिए रावण की जो प्रतिकृति होती है यानी उसका जो पुतला होता है उसका दहन होता है। सर्वत्र, हर जगह रामलीला प्रदर्शनम अपि भवति, रामलीला का प्रदर्शन भी होता है। अस्मिन् दिने, इस दिन देवी दुर्गा महिषासुरम अमारयत, इस दिन देवी दुर्गा ने भी महिषासुर को मारा था, ठीक है। अस्मिन् दिने, इस दिन पर शस्त्राणाम वाहनानाम च पूजनम भवति, इस दिन शस्त्रों और वाहनों की पूजा होती है। तो शस्त्राणाम, एक शस्त्र नहीं बहुत सारे शस्त्र हैं, तो इसीलिए शस्त्रों में भी काकी के अर्थ बताने के लिए षष्ठी का बहुवचन लगा दिया गया। वाहन भी एक नहीं बहुत सारे पूजे जाते हैं, इसलिए षष्ठी का बहुवचन लगा दिया गया कि इस दिन में शस्त्रों और वाहनों का पूजन होता है। सर्वेषु गृहेषु, सभी घरों में मिष्टान कहते हैं, मिष्टान पचनम भवति, मिष्ठान बनाए जाते हैं, यानी मिष्ठान बनाए जाते हैं। जनाह, लोग जो कहते हैं, स्वद्वाराणी, अपने द्वारों पर तोरण शोभयंती, अपने द्वारों पर तोरण के द्वारा शोभायमान करते हैं, सजाते हैं। अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव पर सर्वेषां जनानाम उत्साहम आनंदम च वर्धते। अब ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनको तो हम हर पर्व में जोड़ ही सकते हैं कि इस उत्सव पर सभी लोग उत्साह आनंद च वर्धते, इस उत्सव में सभी जनों का उत्साह आनंद बढ़ता है। तो ये तो सभी में लिख सकते हो। एतेन उत्सवेन परस्पर सौहार्द्रम वर्धते, ये भी हर एक उत्सव में चिपका सकते हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, कि इस उत्सव के द्वारा परस्पर सौहार्द्र बढ़ता है। सभी के घरों में मिठाइयाँ बनती हैं, तो ये हम लिख ही सकते हैं। लोग हर त्योहार पे तोरण के द्वारा सजाते हैं, तो हम ये लिख ही सकते हैं, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं और भी कैसे। देखिए, विजयादशमी उत्सव से, विजयादशमी उत्सव का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति, महत्वपूर्ण स्थान है। तो विजयदशमी हटा दो तो यहाँ पे आप कोई भी उत्सव लिख सकते हो कि इस उत्सव का, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे अयम उत्सवस्य, या फिर होली उत्सवस्य, दीपामालिका उत्सवस्य, कुछ भी लिख सकते हैं। अस्य उत्सवस्य लक्षण, इस उत्सव का लक्ष्य समाजस्य एकम अस्ति, इसका लक्ष्य समाज की एकता है। विजयादशमी मह्यम अतीव रोचते, और एक भाई ऐसी लाइन है कि जो हम इसको किसी भी, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, जैसे त्योहार की बात आती है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। नाम लिख दीजिए पहले उस त्योहार का, और अतीव रोचते लिख दीजिए। मह्यम अतीव रोचते, मुझको बड़ा पसंद है। तो विजयदशमी मुझको पसंद है, दशहरा मुझको पसंद है, दिवाली मुझको पसंद है, होली मुझको पसंद है, रक्षाबंधन पसंद है। तो यहाँ लिखकर आपका एक पर्व का आराम से बन जाएगा। अब अगला हमारा एक और 2018 का देख लेते हैं कि मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम सायन पंचभी संस्कृत वाक्य मम भारतम इति विषयम अधिकृत वर्णनम कुरु। आप क्या करना है, मंजूषा में जो दिए हुए शब्द हैं उनकी सहायता से, अगर सहायता यानी अगर आपको स्वयं नहीं आ रहा है तो इसकी सहायता लेकर के आपको 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा मम भारत इस विषय को आपको वर्णन करना है। तो लिखा है अनेक संस्कृति युतम विशाला नद्यः पर्वतमाला विभिन्ना ऋतवः। तो हम विभिन्ना ऋतवः से लिख सकते हैं, है ना। अस्माकं भारते, हमारे भारत में विभिन्ना ऋतवः सन्ति, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं। षड ऋतवः सन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। हिमाच्छादितः पर्वतमाला विशालाः। अब यहीं से देखिए हमारा कैसे वाक्य बन सकता है कि भारते, भारत में, भारते, भारत की, अब काकी के का अर्थ निकाल के हम कह सकते हैं भारत की उत्तर दिशा में। तो हम लिखेंगे भारतस्य उत्तर दिशायां विशालः पर्वतमालाः हिमाच्छादिताः संति, यानी भारत की उत्तर दिशा में विशाल पर्वतमाला हिमाच्छादित रहती हैं। भारते, भारत में अनेकानि दर्शनीय स्थानानि च मंदिराणि तीर्थस्थानी च संति। भारत में क्या है, बहुत सारे दर्शनीय स्थान, मंदिर हैं, तीर्थ स्थान आदि हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका देखिए कैसे वाक्य बनाए जा सकते हैं, और स्वयं भी आप कैसे लिख सकते हैं कि देखिए थोड़ी से हम हर तरह के बताएंगे कि कुछ अच्छा थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। यस्मिन् देशे भरत कुलस्य जना वसन्ति, जिस देश में भरत कुल के लोग रहते हैं, तद भारतवर्षम, उसको भारतवर्ष कहा जाता है। अब ये नहीं लिख पा रहे तो सरल सी लिख दो कि अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष। अयम देशः प्राचीनतमः, यह देश प्राचीनतम है। अस्य उत्तर दिशायाम, अभी अस्य उत्तर दिशायाम नहीं लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं अस्य यानी इसके, उत्तरस्य यानी उत्तर, यहाँ लिख सकते हैं उत्तरस्यः। उत्तरस्य का अर्थ क्या हुआ, दिशि, उत्तर दिशा में, या इसकी उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशायाम लिख लीजिए तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि उत्तर दिशा में। अस्य उत्तर दिशायाम या उत्तरस्याम लिखेंगे हिमालयो पर्वतः वर्तते, हिमालय पर्वत है। दक्षिण दिशायाम सागरः अस्य पादप्रक्षालनं करोति, और दक्षिण दिशा में सागर इसके पैरों को धोता है। अस्य पूर्व दिशायाम, इसकी पूर्व दिशा में सांप्रतम, अब क्या है, बंगाल देश है, इसके पूर्व दिशा में बंगाल देश है। पश्चिम दिशायाम पाकिस्तान, उत्तर दिशायाम हिमालय, चीन देशस्य, चीन देश का हिमालय है। दक्षिण दिशायाम च श्रीलंका इति, और दक्षिण दिशा में श्रीलंका है। अस्माकं देशे विभिन्न ऋतवः सन्ति, हमारे देश में विभिन्न ऋतुएं हैं। अस्य भूमि शस्य श्यामला अस्ति, इसकी भूमि शस्य श्यामल हरी भरी है। अस्माकं देशः, हमारा देश उन्नत निर्भाव समग्र सम्यक रूप से मुक्तश्च सद्य भवेत् इत्यमे वयम इच्छामः, हमारा जो रूप है समस्या ग्राहम, अब लिखिए समस्याओं से मुक्तम, मुक्तश्च सद्य हो, ऐसा ही हमें वयम इच्छामः, हमें क्या करना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये भारत के लिए बन सकता है। और भी हमने बताया कि भारते विभिन्नानि, विभिन्न प्रकार के मंदिराणि दर्शनीय स्थानानि आदि संति।
आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भाई भारत के लिए तो कितने भी कम वाक्य लिखें तो कम है, छोटे से छोटे लिख सकते हैं, सरल से सरल लिख सकते हैं, बड़े से बड़े लिख सकते हैं। अनेकानि वनानि सन्ति, अनेक वन हैं भारत में अनेक वन हैं, भारत में अनेक ऋतुएं होती हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। आप कितने भी आप वाक्य भारत के लिए बना सकते हैं, सरल भी बना सकते हैं, कठिन भी बना सकते हैं। सिर्फ व्याकरण में ये देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से उनको बना पा रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम 1920 के और अनुच्छेद देख लेंगे कि कौन कौन से आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।